स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल पॉकेट में आसमान में पहुंच चुके हैं रानी और दिग्विजय कोर्ट, जहां पर अब होगा ये फैसला कि उनकी बेटी ध्वनि किसके पास रहेगी और उसकी कस्टडी किसे दी जाएगी। अनीशा को फुल्ली इग्नोर करके दिग्विजय इस केस को जीतने में बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड हो चुका है और कोर्ट में रानी के ऊपर, उसके काम के ऊपर, उसके 5 साल की पिछली जिंदगी के ऊपर कई सवाल उठाए जाएंगे, जहां पर यह प्रूव किया जाएगा कि रानी ध्वनि को एक अच्छी घर, एक अच्छे पढ़ाई का स्कूल, एक अच्छी परवरिश देने में नाकामयाब रही है। जिस तरह से उसने ध्वनि को पैदा किया अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर, उस चीज पर सवाल उठाया जाएगा, जिस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है रानी को। 5 साल तक उसकी बेटी की आंखें खराब थी, इस बात पर भी उससे सवाल किया जाएगा कि अभी तक उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया गया है। यहाँ तक कि 5 सालों तक वो चौल में रह रही थी और खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस बात को भी लाया जाएगा, बीच में हर चीज को लाया जाएगा ताकि ये प्रूव किया जा सके कि रानी फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए और पिछले 5 साल कितने स्ट्रगल से भरे रहे हैं। वो तो अब जब उसकी जॉब लगी है एज नर्स तो उनका लिविंग स्टाइल थोड़ा सा बेटर हुआ है। इस केस में रानी की भी गवाही ली जाएगी, ध्वनि से भी पूछा जाएगा और वो कहेगी कि उसे डॉक्टर अंकल के पास नहीं अपनी माता रानी के पास रहना है। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट यही फैसला सुनाएगी कि कुछ वक्त के लिए ध्वनि की कस्टडी दी जाएगी दिग्विजय को, क्योंकि ध्वनि को सर्जरी की भी जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा फैसला होगा कि ध्वनि अकेले नहीं जाएगी दिग्विजय के साथ उसके घर पर, बल्कि साथ में उसकी माता रानी यानी कि रानी भी जाएगी।